अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तबीयत आपकी ठीक होगी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारे पास न्यूज़पेपर रीडिंग है फॉर सीएसएस एंड पीसीएस। ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके अंदर बात करेंगे कि हम आर्टिकल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आर्टिकल कैसे रीड करेंगे, आर्टिकल में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। वोकेबलरी हमारे पास जो आर्टिकल के अंदर होती है, किसी भी आर्टिकल हम पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में, उसकी वोकेबलरी को हम कैसे पढ़ेंगे, हम उसे दोबारा रीड करके उन पॉइंट्स को रिफाइन किस तरह से करेंगे, और हम जो भी पढ़ते हैं हम उससे अपनी राइटिंग के लिए, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए किस तरह से पैराग्राफ में, ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम कैसे इसे एवेलुएट करवाएंगे। इन स्टेप्स पर मुश्तमिल ये लेक्चर हमारा टोटल आपका आपके लिए इसलिए है कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसे हम आपके लिए आसान बनाएं। राइट। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि टॉपिक सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। टॉपिक सिलेक्शन आप ये तो पॉलिटिकल टॉपिक लेंगे, वो भी कोई लोकल पॉलिटिकल इश्यूज नहीं, कोई पॉलिटिशियंस के आपस में लड़ाइयाँ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन या कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। तो ये हम पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक अगर कोई टॉपिक आपका न्यूज़पेपर में आपको नज़र आता है, आप उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के रिलेटेड है, सोशल सोशल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, जितने भी सोशल हमारे पास इश्यूज हैं उनके रिलेटेड कोई आर्टिकल हो तो आपको उसे पढ़ना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड हो या रिलेशंस पाकिस्तान के किसी और कंट्री के साथ या अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशनशिप्स है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी आर्टिकल होगा जो इनमें से किसी भी डोमेन में फॉल करेगा तो आप उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यही इसी तरह के आर्टिकल्स हैं जो आपके करंट अफेयर्स, आपके पाक अफेयर्स, आपका पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हेल्प आउट करेंगी। अब आप देखें, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आपने कर लिया, इनमें से किसी भी बेस पर आपको कोई आर्टिकल मिला जो आपको लगा कि आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है, करंट अफेयर में हेल्प आउट कर सकते हैं, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त आपके हाथ में एक पेंसिल होगी, आप उसमें से मुश्किल जो होंगे, अनकॉमन वर्ड्स जो होंगे, वोकेबलरी होंगे, आप उन्हें अंडरलाइन करते जाएंगे। लेकिन उनकी मीनिंग्स को भी आप सर्च नहीं करेंगे, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है, आप सिर्फ उसे रीडिंग करेंगे। ठीक है। रीड करते करते कुछ बातें आपको समझ आएंगी, कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली इस आर्टिकल को एंड तक पढ़ना है। एक दफ़ा आपने इसे पढ़ लिया, दूसरी बार आपने पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में एक बार फिर इसे स्मूथली आहिस्ता पढ़ना है। ठीक है। जब तीसरी बार आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी, हालांकि उसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें समझ आएंगी। उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर वन बाय वन लिख सकते हैं अपने कॉपी पर, एक अलग पेज बनाकर आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल का नाम और आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है। जब आप ये सारे बातें लिखेंगे, सारे पॉइंट्स लिखेंगे, अब आपके पास एक बार फिर जो आपने यहाँ पर अंडरलाइन किए थे वर्ड्स, उन वोकेबलरी को आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे, चाहे वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी में आप उसे सर्च आउट करेंगे। राइट। आपने जब तमाम वर्ड्स की मीनिंग्स को सर्च कर लिया, सिनोनिम सर्च कर लिए, सेंटेंसेस उस पर बना लिए, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, कुछ वर्ड्स आपको याद हो गए हैं। अब आप इन वर्ड्स का क्योंकि मतलब जानते हैं, तो आप अपने आर्टिकल को एक दफ़ा फिर रीड करें। जिस आर्टिकल के ऊपर आपने इतना काम कर लिया है, 2 बार रीड कर चुके हैं, वर्ड्स निकाल चुके हैं, अब एक बार फिर स्टेप नंबर 5 में उस आर्टिकल को पढ़ें। अब जब आप पढ़ेंगे आपको वर्ड्स के मीनिंग भी आते हैं। ठीक है। 2 बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कई सारे कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको पहली बार में समझ नहीं आए, तो यहाँ पे आप एक बार फिर पढ़ के तसल्ली करके कुछ और पॉइंट्स भी अपने इन पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। राइट। जब आपके सारे पॉइंट्स ऐड हो गए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इन वोकेबलरी का इस्तेमाल करके इन पॉइंट्स को एक पैराग्राफ या ऐसे की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स में पैराग्राफ और ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जब आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने वोकेबलरी लिख दिया, आपने आर्टिकल डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो है आपने पैराग्राफ या ऐसे में यूज़ कर लिया है, अब आप उसे प्रूफ रीड करें। हो सकता है कुछ ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी जो आपको नज़र आएंगी, और हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो आपको नज़र ना आए, तो आप किसी से एवेलुएट करवा सकते हैं। ठीक है। हम टीचर्स इसीलिए होते हैं कि हम आपके पैराग्राफ को ऐसे को रीड आउट करके आपको बताते हैं,
क्या आपका स्ट्रक्चर का मसला आ रहा है, कोहेरेंस का आ रहा है, कोहेजन का आ रहा है, रेलिवेंसी का आ रहा है, कंटेंट का आ रहा है, वोकेबलरी का आ रहा है, एक्सप्रेशंस का आ रहा है, कौन से प्रॉब्लम्स आपके बेसिकली जो है आपको पेश आ रही है, फिर उनके ऊपर आप वन बाय वन एट अ टाइम काम कर सकते हैं, एंड दिस वे यू कैन रियली इंप्रूव योर रिटर्न। तो मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं एट द एंड, आप इस न्यूज़पेपर रीडिंग को कंसिस्टेंटली अगर 3 से 4 5 6 मंथ तक आप इसे कंटिन्यू करें, तो बिलीव इन मी, यू विल डेवलप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट, वोकेबलरी, एक्सप्रेशंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, मगर ये है कि इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 4 आर्टिकल पढ़ने से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप इसे मंथ्स तक जारी रखेंगे। सेकेंडली, शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, शुरू में आप कहेंगे इतने सारे स्टेप्स को कौन फॉलो करेगा और कैसे फॉलो करेंगे, मगर बिलीव इन मी, इफ यू स्टिक टू these पॉइंट्स एंड these स्टेप्स and you follow them religiously, you do it every day or twice in a week or thrice in a week, so you are gonna improve your English very much. अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।